डियर स्टूडेंट्स, वायरसेज विषाणुओं के बारे में हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। आज उसी से जुड़ा हुआ वायरसेज से जुड़ा हुआ या आगे का टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि वायरसेज की साइज और शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस में मापते हैं। तो विषाणुओं की आकारिकी एवं संरचना की अगर बात करें तो विषाणुओं की जो साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, अर्थात वायरसेज को अपन नेक्ड आई से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। वायरसेज की साइज को हम नैनोमीटर में मापते हैं। अगर हम टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस की बात करें तो ये 300 to 20 नैनोमीटर साइज का होता है। वायरसेज दो प्रकार के प्रकृति में मिलते हैं। जो पादपों को इन्फेक्ट करते हैं वो प्लांट वायरसेज होते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो एनिमल वायरसेज होते हैं। अगर अपन स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की बात करें तो टोबैको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस है, जो कि 17 नैनोमीटर साइज का होता है। ये सबसे छोटा एक प्लांट वायरस है। लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस सिट्रस टाइस्टेजा वायरस है, जो कि 2020 नैनोमीटर साइज का होता है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस फुट माउथ वायरस है, जो कि 10 नैनोमीटर लंबा साइज का होता है। लार्जेस्ट एनिमल वायरस है स्मोलैक्स वायरस है या वायरोला वायरस। वायरोला वायरस है वो एनिमल वायरसेज में सबसे बड़ा या लार्जेस्ट वायरस है, जिसकी साइज लगभग 400 नैनोमीटर की होती है। अगर आकृति की बात करें तो ये वायरस अपनी आकृति में या अपने आकार के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इनकी शेप में वेरिएशंस मिलती है, जैसे ईंट के आकार के, गोलाकार, छड़ाकार, टेढ़पोल, बुलेट प्रकार के। तो साइज में जैसे ईंट के आकार के है स्मॉल एक्स वायरस है, वो ईंट के आकार का होता है। गोलाकार इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, HIV वायरस, ये गोलाकार होते हैं। छड़ाकार टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस। टेढ़पोल जैसे कि बैक्टीरियोफेज। बुलेट के आकार के रेबीज वायरस। अगर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो वायरसेज होते हैं वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बने होते हैं। जैसे नंबर 1 न्यूक्लिक एसिड, जो कि DNA अथवा RNA हो सकता है, एंड प्रोटीन कोट, प्रोटीन खोल। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वायरसेज के मुख्यतः दो भाग होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन खोल। न्यूक्लिक एसिड पादप, अगर पादप वायरसेज की बात करें अपन तो पादप वायरसेज में मुख्य रूप से RNA उपस्थित होता है, परंतु कुछ वायरसेज हैं जिनमें DNA भी उपस्थित होता है। इस प्रकार प्लांट वायरसेज में जनरली RNA ही मिलता है, लेकिन कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस है, पोटैटो लीप रोल वायरस है, इसमें DNA भी उपस्थित होता है। अर्थात कुछ प्लांट वायरसेज में DNA भी देखने को मिलता है। सामान्यतः जंतु वायरसेज में DNA पाया जाता है, किंतु कुछ जंतु वायरसों में RNA भी पाया जाता है। जैसे अगर अपन बात करें RNA की तो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि एक जंतु वायरस है, लेकिन इसमें RNA देखने को मिल रहा है। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जनरली जंतु वायरसेज में DNA पाया जाता है, किंतु निम्न जंतु वायरसेज में RNA भी पाया जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, इनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलेगा। एड्स वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। पोलियोमाइलिटिस वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA मिलता है। अगर कुछ जो ये
वायरसेज होते हैं वो जो कि जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, जैसे एड्स वायरस है। एड्स वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से, मतलब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी इनमें देखने को मिलता है, अर्थात इनमें आरएनए से डीएनए निर्माण की प्रकृति भी पाई जाती है, अर्थात ये आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन भी करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। अर्थात जो एकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरसेज हैं वो आरएनए से डीएनए का भी निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस प्रकार के जो वायरसेज हैं उनको रेट्रोवायरस कहते हैं। आरएनए सामान्य से सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, ये हम सब जानते हैं, परंतु कुछ वायरसेज हैं जैसे रियो वायरस एंड बाउंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्वार्फ वायरस, इनमें आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी पाया जाता है। अगर इनकी प्रोटीन कोड की बात करें तो विषाणुओं का जो प्रोटीन खोल होता है वो मुख्य रूप से कैप्सिड कहलाता है और एक कैप्सिड यूनिट्स से मिलकर बना होता है और उन इकाइयों को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। अर्थात कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है और कैप्सोमियर्स की संख्या आकार एवं संरचना में भिन्नता भी पाई जाती है, जिसके कारण इनकी सिमेट्री भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगर कुछ वायरसेज की बात करें तो इस कैप्सिड के अतिरिक्त कुछ वायरसेज में एक अतिरिक्त आवरण और भी पाया जाता है जो कि लिपोप्रोटीन का बना होता है और इस प्रकार के आवरण युक्त जो वायरस हैं वो लिपोवायरस कहलाते हैं, जैसे कि मिक्सोवायरस और हर्पीज वायरस। अगर आगे अपन विषाणुओं की सिमेट्री की बात करें, तो यह सिमेट्री है कैप्सोमियर्स की संख्या आकार एवं संरचना में भिन्नता के कारण पादप वायरसेज की सिमेट्री भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे कुंडलीय सममिति में हेलिकल सिमेट्री, इसमें कैप्सोमियर्स में जो कैप्सोमियर्स होते हैं या कैप्सिड मिलकर जिन कैप्सोमियर्स से बना होता है वो कुंडलित रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि टीएमबी, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस। इस प्रकार इन वायरस की सिमेट्री हेलिकल टाइप की होती है। घनीय वायरस, क्यूबोइडल वायरस, इनमें कैप्सोमियर्स सतह पर व्यवस्थित होकर 20 फलक वाले घन का निर्माण करते हैं। अर्थात कैप्सोमियर्स जो कि कैप्सिड का निर्माण करते हैं वो घन के रूप में घन का निर्माण करते हैं, जैसे हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस, पोलियोमा वायरस। कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जैसे बैक्टीरियोफेज है, पॉक्स वायरस है, T2 वायरस है, इनमें एक कॉम्प्लेक्स प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है जो कि अपन देखते हैं कि कैप्सिड, नेक एंड टेल में वो विभेदित होता है। आगे अपन देखते हैं कि टीएमबी एक जो कि जनरल वायरस है, उसकी अपन के सिलेबस में है टीएमबी वायरस, जो कि बहुत अहम वायरस है जिसको लगभग सभी एग्जामों में पूछा भी जाता है। और अगर टीएमबी की बात करें तो उसको पूरा नाम टीएमबी का टोबैको मोजाइक वायरस है, जिसकी खोज रूसी साइंटिस्ट हुए हैं या कि रूसी वैज्ञानिक हैं डी इवानोवास्की ने 1892 में की है। और ये एक छड़ाकार वायरस है, छड़ की आकृति का वायरस है, जिसकी साइज 300 to 20 नैनोमीटर साइज का होता है। इसकी सिमेट्री होती है वो कुंडलित होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। अगर इसमें न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए नहीं पाया जाता है, केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही प्रेजेंट होता है। कैप्सिड में कैप्सोमियर्स की संख्या 2130 2130 तक हो सकती है, 2130 होती है। और इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें कैप्सिड की तो इसमें 5% आरएनए व 95% प्रोटीन पाया जाता है।
ये एक स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर बताई गई है, जिसमें सेंट्रल ल्यूमेन है, आरएनए हेलिक्स दिख रहा है आपको, कैप्सिड है वो कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक टीएमबी की स्ट्रक्चर है। आगे अपन इसके पढ़ेंगे कि विषाणुओं का क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज। जो वायरसेज का क्लासिफिकेशन है वो 1948 में होम्स ने सर्वप्रथम दिया है और वायरसेज को वायरल्स ऑर्डर में रखा है। वायरल्स ऑर्डर के 3 सब ऑर्डर यहाँ देखने को मिल रहे हैं, फेजिनी, फाइटोफेजिनी एंड जूफेजिनी। फेजिनी में बैक्टीरियोफेज वायरसेज आते हैं एंड फाइटोफेजिनी में प्लांट वायरसेज, जूफेजिनी में एनिमल वायरसेज। उसके बाद 1948 में होम्स ने ये वायरल्स में इनको रख दिया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट और होते हैं, एंड्रे लोफ, रॉबर्ट हॉर्ने और पॉल थॉर्नियर ने 1962 में इन वायरसेज की एक क्लासिफिकेशन का एक नया सिस्टम प्रस्तुत किया या नई पद्धति थी, जिसको उनके नाम के आधार पर LHT मेथड कहते हैं। इस पद्धति का या इस सिस्टम का, क्लासिफिकेशन सिस्टम का मुख्य जो बेसिक के आधार है वो न्यूक्लिक एसिड, सिमेट्री, आवरण तथा कैप्सोमियर्स की संख्या को रखा गया है। इस प्रकार LHT जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, एक मान्य सिस्टम है जिसमें मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, सिमेट्री, आवरण एंड कैप्सोमियर्स की संख्या को ध्यान रखकर इस क्लासिफिकेशन को दिया गया। इसमें वायरसेस की जब सभी चीज़ों का या सभी कंपोनेंट्स का ध्यान रखा गया है तो ये सबसे अहम क्लासिफिकेशन भी है। इसके अकॉर्डिंग वायरसेज का जो प्रभाग है वो मोनेरा माना गया है, वर्ग है वो माइक्रोटेटोवायरल्स, वायरोटिस है एंड गढ़ वायरल्स है। कुल की अगर फैमिली की बात करें तो डीऑक्सीराइबोविरिया, जिसमें DNA युक्त वायरसेज आएंगे, और राइबोविरिया, इसमें RNA युक्त वायरसेज आएंगे। इस प्रकार हम वायरसेज के बारे में संपूर्ण स्टडी कर चुके हैं कि एक वायरस के क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसका शाब्दिक अर्थ है, उसमें क्या उसके बायोटिक अबायोटिक करैक्टर्स हैं, उसकी क्या शेप है, क्या साइज है, क्या स्ट्रक्चर है। इस प्रकार हम आज का जो टॉपिक है अपना वायरसेज का वो यहाँ पे ही समाप्त होता है। सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद।